क्या आप जानना चाहते हैं डीएचटी मतलब कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन गंजेपन को कैसे कॉज करता है या हेयर लॉस कैसे करता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि गंजेपन का कुछ इलाज संभव है? क्या आप जानना चाहते हैं कि डीएचटी से गंजापन जो आ चुका है उसमें वापस से हेयर रीग्रोथ संभव है? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना है तो इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएचटी क्या है, डीएचटी कैसे गंजापन कॉज करता है, इसे कैसे ब्लॉक करके गंजेपन से बचा जा सकता है, और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि गंजापन अगर आ चुका है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच एंड डायरेक्टर एट प्रिशा स्किन हेयर क्लिनिक भोपाल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डीएचटी या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या है। यह एक तरह का मेल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन पे 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम के एक्शन से बनता है। यह हमारे शरीर में मेल कैरेक्टर्स को लाता है, जैसे कि बियर्ड पे हेयर की ग्रोथ, एक्जिला ग्रोइन में हेयर की ग्रोथ, मस्कुलैरिटी, बोन ग्रोथ एक्सेट्रा। अगर डीएचटी का एक्शन पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो हमारे शरीर से मेल कैरेक्टर कम होने लगेंगे। तो सिलेक्टिवली हेयर फॉलिकल पे ही इसके एक्शन को ब्लॉक करने से हेयर फॉल रुक सकता है। तो डीएचटी के रिसेप्टर्स हेयर फॉलिकल पे भी होते हैं। यह हार्मोन पहले अपने रिसेप्टर से जाके अटैच होता है, फिर वहाँ पे मिनिएचराइजेशन या हेयर थिनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो इसके एक्शन से हमारे टर्मिनल हेयर मतलब कि मोटे बाल धीरे धीरे वेलस हेयर मतलब कि पतले बालों में कन्वर्ट होते जाते हैं। धीरे धीरे ये हेयर छोटे होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं और कलर में भी लाइट होते जाते हैं। एक समय बाद ये इतने ज़्यादा थिन हो जाते हैं कि यह स्कैल्प को कवरेज देने में नाकाम हो जाते हैं। तो उस समय के बाद हमारे स्कैल्प पे गंजापन आने लगता है। तो क्या हमारे डीएचटी के लेवल बढ़ जाने से हेयर फॉल होता है? क्या हमें इसके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, हमें ब्लड टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारे शरीर में नॉर्मली होता है और इसका डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रिसेप्टर पे अलग अलग एक्शन होता है। जैसे स्कैल्प पे ये हमारे बालों में थिनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, पर बियर्ड में, एक्जिला में यह हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और यह उतने ही नॉर्मल लेवल पे स्कैल्प में थिनिंग का काम करता है, बियर्ड में और एक्जिला में यह ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। तो ये रिसेप्टर सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट पे होता है कि सेम लेवल ऑफ हार्मोन किसी रिसेप्टर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और किसी रिसेप्टर पे कम काम करते हैं। तो हमें ब्लड टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि डीएचटी को रोका कैसे जा सकता है। तो डीएचटी रोकने के लिए या डीएचटी का एक्शन कम करने के लिए हमें 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स मेडिसिन का यूज़ करना होता है। 3 तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड, सापोमेटो। सबसे पहला होता है फिनेस्ट्राइड, जो 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये सिलेक्टिवली ये एंजाइम हमारे हेयर फॉलिकल पे काम करता है, तो यह वहाँ पे हेयर फॉलिकल की थिनिंग को रोकता है, क्योंकि यह डीएचटी को बनने नहीं देता और यह टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी कन्वर्जन को रोक देता है। दूसरा होता है ड्यूटेस्ट्राइड। यह 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करता है, तो यह ज़्यादा पोटेंट है, लेकिन इसका सिलेक्टिव टारगेट ना होने के कारण इसके साइड इफ़ेक्ट के रिस्क भी ज़्यादा हैं। अभी तक एफडीए ने सिर्फ फिनेस्ट्राइड को ही अप्रूव किया है, ड्यूटेस्ट्राइड को अभी तक अप्रूव नहीं किया है। लेकिन एक्सपीरियंस से हम जो देखते हैं कि ड्यूटेस्ट्राइड भी हेयर लॉस रोकने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तीसरा होता है सापोमेटो। ये भी डीएचटी को ब्लॉक करता है या 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक करता है। तो अब हम जानते हैं कि क्या एक बार गंजापन आ गया उसके बाद डीएचटी ब्लॉकर लेने से हमें कोई बेनिफिट होगा? तो नहीं। एक बार अगर यह वेलस हेयर में कन्वर्ट हो चुका है, यह इतने थिन बालों में कन्वर्ट हो चुका है जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, तो फिर डीएचटी काम नहीं करता है। इसके बाद वहाँ पे हेयर ग्रोथ लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है डीएचटी रेजिस्टेंट हेयर फॉलिकल को आपके बाल्ड एरिया में इम्प्लांट करना। जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन, ओनली आंसर। हमें ऑक्सीपिटल एरिया से एक
स्ट्रिप होती है उसमें से हम हेयर फॉलिकल लेते हैं, FUE मेथड में एक एक करके लेते हैं, FUT मेथड में पूरी स्ट्रिप निकाल के बाद में उनको सेपरेट करते हैं। तो इन हेयर फॉलिकल को फिर जिन एरिया में बाल्डनेस आती है वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। फिर ये वहाँ पे डोनर डोमिनेंस के चलते उसी तरह का कैरेक्टर ले लेते हैं और यहाँ पे वहाँ की ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन लेके ग्रो करने लगते हैं। तो उससे हम एक अच्छा हेयर लाइन और एक डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो यही एक सॉल्यूशन है अगर बाल्डनेस आ चुकी है तो हमारे सेंटर पे हमने ऐसे कई पेशेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। हमने हेयर ट्रांसप्लांट से उनके लुक को चेंज किया है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। तो आपको कुछ रिजल्ट्स हम शो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और यूज़फुल वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहें। कोई अगर और क्वेरी आपकी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।